अगर आप पैसा सिर्फ सेव कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता है तो आज ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अशफाक आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होता है। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अब समझते हैं कि सेविंग क्या होती है। सेविंग का मतलब होता है पैसे को सेव करना। अब इसको एक चीज़ एग्जांपल समझते हैं कि जैसे हमने 1,000 रुपये कमाया और उस 1,000 रुपये को हमने बैंक में सेव कर दिया या कैश में अपने पास रख लिया, इसको हमने सेव कर लिया। ये होती है हमारी सेविंग। सेविंग में गोल क्या होता है? बस पैसा आपका सेफ रहता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें, आपने कैश में सेव कर लिया जैसे कि मैंने बताया, और बैंक में सेव कर लिया, ये हमारे सेविंग के तरीके हैं। अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को ग्रो कराना। पैसा आपका उतना ही है, जस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बात की थी 1,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये ही हमारे पास है, बट उसको हमने सेव या अकाउंट में सिर्फ सेव अकाउंट में छोड़ देने के अलावा हमने उसको कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसकी बात हम आगे करेंगे अपने वीडियो में। तो अभी हमने उस पैसे को कहीं ऐसे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से पैसा ग्रो कर रहा है। तो मतलब इंटेंशन क्या है हमारा? पैसे को ग्रो कराना। अगर पैसे को ग्रो कराना है तो हमें इन्वेस्ट करना होगा, कहीं पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसमें जैसे 1,000 रुपये भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो 1,000 के 1,100, 1,200 या 1,500 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा। एनी हाउ वो ग्रो होगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप एसआईपी कर सकते हैं, अगेन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्टॉक्स में कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें क्या डिफरेंस है, और सेविंग जो करना है उसमें, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर आपने पैसा सेविंग में रखा हुआ है, सेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी 100% है, नो डाउट सेफ्टी है। और अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ पे आपकी ग्रोथ 100% है। कम ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी है, लेकिन ग्रोथ होगी। और रिस्क की बात करें, ऑफ कोर्स सेफ्टी में कोई रिस्क नहीं है, और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी आती है, स्टॉक्स आते हैं, कहीं ना कहीं ये मार्केट बेस्ड होते हैं। तो मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़ उसके में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है, बट जितनी भी अभी हिस्ट्री रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पैसा ग्रो हुआ है। अब अगर हम बात करें कि स्मार्ट लोग या जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं वो क्या करते हैं, या आपको अब इस वीडियो के बाद जानने के बाद क्या करना चाहिए, आपको सेविंग भी करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। सेविंग करना चाहिए आपको आज के लिए, या कुछ इमरजेंसी के लिए, कुछ इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर रहना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ इमरजेंसी है तो आपके पास एक फ़ंड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ंड है कुछ ऐसा पैसा है जो बचा हुआ है आपके पास, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर में यूज़ होगा, वो आपके फ्यूचर में ग्रो हो जाएगा। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई बंदा है राहुल, उसकी सैलरी है 20,000 रुपये, तो उसने 5,000 रुपये सेविंग अकाउंट में सेव कर दिया, जो कि उसका एज अ इमरजेंसी फ़ंड काम करेगा। कभी उसको इमरजेंसी तो वो यूज़ कर सकता है उसको। और 3,000 रुपये उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो एसआईपी हो सकती है, वो म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, या कुछ और भी तरीके होंगे जो मैं बताऊंगा आपको, वो हो सकता है। 3,000 रुपये उसने वहाँ कर दी, तो एक स्मार्ट मूव हुआ ये कि पैसा सेव भी हो गया है आपका और पैसा आपका इन्वेस्टमेंट भी है। तो अब आपको एक बात तो क्लियर होगी कि सिंपल तरीका ये है कि आपको सेविंग भी करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। सेविंग करनी है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्वेस्टमेंट करना है आपको ग्रोथ के लिए।
अगर आप दोनों को बैलेंस कर लेते हैं तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो फाइनेंशियल रिलेवेंट या पर्सनल फाइनेंस सीख के चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फिर मिलते रहेंगे। चलिए सर, गुड बाय, बाय बाय।